जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग सुनाने से पहले आप सबसे एक बात कहना चाहूँगी। ये जो कहानी आप सभी सुनने जा रहे हैं वो सच्ची है, और हो सकता है ये किसी की ज़िंदगी की तस्वीर ना हो, पर ये ज़िंदगी की एक ऐसी परछाई है जिसे समाज अक्सर नज़रअंदाज कर देता है। और सबसे अहम बात यह है, ये सत्संग सिर्फ गुरुजी की नहीं, उस भरोसे की गवाही है जो अंधेरे में से एक रोशनी बनकर आई है, और वो भी गुरुजी की कृपा से। तो इस सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से सुनिएगा। एक शांति आंटी का सत्संग है ये, और उनके साथ ऐसा भी हो सकता है हमने कभी जीवन में नहीं सोचा। संगत जी, अगर शायद गुरुजी महाराज ना होते उनके जीवन में, तो पता नहीं उनका क्या होता, ये तो हम सभी कल्पना करते हुए भी डर जाते हैं। तो बड़ी श्रद्धा भाव से आप ये सत्संग सुनिएगा, और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी, उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं शांति आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में नमन करूंगी, सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी, और यही कहूंगी कि ये मौका आज गुरु जी दे रहे हैं सत्संग शेयर करने का, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। उनकी कृपा से मुझे ये सेवा मिली है, क्योंकि संगत जी, जब भगवान अपनी संगत पर प्रसन्न होते हैं तो वो क्या देते हैं, वो सेवा देते हैं अपनी संगत को। संगत जी, धन दौलत तो हर किसी को मिल ही जाती है, लेकिन जब भगवान गुरु खुश होते हैं तो वो अपनी संगत को, अपने भक्तों को सेवा प्रदान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जितनी सेवा की जाएगी उतने ही कष्ट, उतनी ही परेशानियां दूर होगी। तो इसीलिए संगत जी, ये सेवा गुरुजी ने दी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरा नाम शांति है, और भले ही मेरा नाम शांति है, लेकिन मेरे जीवन में इतनी अशांति है कि मुझे कभी कभी तो यही लगता है कि मेरे माँ बाप ने मेरा नाम गलत ही रख दिया, शांति। संगत जी, मेरी उम्र 58 साल। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। अब तो खैर नहीं पढ़ाती, लेकिन उस समय पढ़ाती थी, और पति का निधन बहुत जल्दी हो गया था। सिर्फ एक ही बेटा था, उसी के सहारे मेरी ज़िंदगी गुजर रही थी। यही सोचा था कि यही एक सहारा है, और इसी के सहारे मैं पूरी ज़िंदगी अपनी काट लूँगी। संगत जी, बेटे को पालने परोसने में ही पूरी ज़िंदगी मेरी लग गई। उसे पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, नौकरी, सब कुछ संगत जी मैंने किया, और ये सब कुछ गुरुजी महाराज की कृपा से ही हो पाया। संगत जी, फिर एक दिन वो समय आया जो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी सुबह थी, सबसे डरावनी। संगत जी, कहते हैं ना कि हर रोज़ दिन आपका खुशी से गुजरे, और कभी एक दिन ऐसा तूफान आपके सामने आके खड़ा हो जाए जिसके बारे में आपने कभी सोचा ना हो, तो आपकी तो पूरी दुनिया हिल जाती है। संगत जी, एक दिन सुबह सुबह मेरे बेटे ने मुझे कहा कि मम्मी, बहुत दिन हो गए हैं और मेरी इच्छा है कि मैं आपको हरिद्वार के दर्शन करा के लाऊं, गंगा जी आपको स्नान करा के लाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलो। संगत जी, मैं बड़ी खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। मुझे लगा कि ये शायद मेरे संस्कार हैं, जो मेरा बेटा मुझे यात्रा करवाना चाहता है। शायद मैंने अपने संस्कार अपने बच्चे में डाले हैं, तो आज मेरा जीवन सफल हो गया। और ये हर एक माँ बाप सोचते हैं संगत जी, वही चीज़ मैंने भी सोची। लेकिन संगत जी, मुझे नहीं पता था कि
वो मुझे यात्रा नहीं करवाने जा रहा, वो मुझे नर्क भेजने जा रहा है। और संगत जी, अगर अपनी ही औलाद आपको एक ऐसी दिशा में लाके छोड़ दे जहाँ घोर अंधकार हो, सोचो आप पे क्या बीतेगी। संगत जी, मैं बहुत खुश थी उस दिन, बहुत खुश। और मैंने फटाफट से अपने कपड़े-वपड़े पैक किए कि मेरा बेटा मुझे यात्रा करवा रहा है, इससे बड़ी बात और मेरे जीवन में क्या हो सकती है। और संगत जी, मैं उसके साथ निकल पड़ी। जब संगत जी मैं उसके साथ निकल पड़ी, तो वो मुझे हरिद्वार की जगह संगत जी दिल्ली के एक मानसिक अस्पताल ले गया। मैं अपने बेटे को पूछने लगी कि बेटा ये हॉस्पिटल हम क्यों आए हैं? तो उसने कहा कि मम्मा कुछ काम है, आप अंदर चलो। मैंने संगत जी ठीक है, और हम लोग गाड़ी से निकले, और संगत जी वो मुझे अस्पताल के अंदर लेके चला गया। संगत जी वहाँ पे डॉक्टर्स बैठे थे, और मेरे बेटे ने डॉक्टर्स को कहा ये मेरी मम्मी है और ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है, इन्हें देखिए। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उस समय ये क्या कह रहा है और क्या हो रहा है, बच्चा क्या कहता है समझ नहीं आता। लेकिन मैं बच्चे को कहने लगी कि रोहन तू ये क्या कहे जा रहा है। तो उसने मेरी एक बात नहीं सुनी और ना मेरी बात का जवाब दिया, और उसने एकदम से कहा कि मेरी माँ जो है मानसिक रूप से बीमार है और आप इनको भर्ती करिए। डॉक्टर्स ने कुछ फॉर्म दिए, उस पे मेरे बेटे ने साइन करना शुरू कर दिया, और संगत जी वो मुझे वहाँ छोड़ के चला गया। मैं बहुत परेशान, ये क्या किया इसने। और संगत जी अब वो सिंपल सी बात है, मानसिक अस्पताल में अगर आप चिल्लाओगे तब भी आपको लोग पागल ही समझेंगे, अगर आप रोओगे तब भी डॉक्टर ने कहना है कि पागल हो। आप कोई भी मूवमेंट्स करते हो, कोई भी हरकत करते हो मानसिक अस्पताल में, तो वो आपको पागल ही समझना है उन्हें। और संगत जी उसके बाद आप बिलीव नहीं करोगे, 3 दिन तक मैं मानसिक मरीजों के बीच में बंद रही, क्योंकि संगत जी उन्होंने तो मुझे अंदर बंद कर दिया, क्योंकि मैं रो रही थी, चिल्ला रही थी। मैं अपने आप को पागल नहीं कह रही थी तब भी वो मुझे पागल समझ रहे थे, और मैं पागल कह रही थी तब भी वो मुझे पागल ही समझ रहे थे। संगत जी 3 दिन मैं उन मरीजों के बीच बंद रही। लोग वहाँ चिल्लाते थे, रोते थे, दीवारें पीटते थे, और संगत जी ये सब कुछ मैं देखती जा रही थी, सब कुछ मैं वहाँ देख रही थी कि कितनी नर्क भरी दुनिया थी वो, जहाँ वो मानसिक लोग रह रहे थे। लोग दीवालों को मार रहे थे, चप्पलों को अपने रिश्तेदार बता रहे थे, अजीब अजीब सी घटनाएं थी उसमें। और उस समय संगत जी मैं सिर्फ कुछ नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ अपने गुरुजी को पुकार रही थी, सिर्फ गुरुजी को मैं याद कर रही थी और यही कह रही थी कि गुरुजी मेरा क्या कसूर है जो कि मेरे को यहाँ बंद किया गया है। होता है ना संगत जी, उस समय आपके सोचने समझने की क्षमता खत्म होने के साथ आप सिर्फ भगवान को याद करते हो, और वही कुछ मेरा हाल था। मैं सिर्फ अपने गुरुजी को याद किए जा रही थी कि गुरुजी मेरा क्या कसूर है, मेरा बेटा यहाँ मुझे बंद कर गया, आप सब देख रहे हो, आप सब कुछ जान रहे हो, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ गुरुजी ऐसा क्यों हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी मैं रोती रही, रोती रही, मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी संगत जी। और मैं वहाँ पे अपनी आवाज़ चिल्ला-चिल्ला के उन दीवालों को सुनाती रही, पर मेरी आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। संगत जी तीसरे दिन, देखिए कहते हैं ना कि आपकी ये परीक्षा भी होती है, आपके कष्ट भी होते हैं, ज़रिया या कोई ना कोई बन ही जाता है आपके दुःख का, लेकिन हो सकता है उसमें भी आपके कोई ना कोई कष्ट कट रहे हो। संगत जी तीसरे दिन रात को मैं रोते-रोते सो गई। मैंने कुछ नहीं खाया-पिया संगत जी, कुछ भी नहीं। क्योंकि मेरे लिए तो बहुत संगत जी अजीब-सी चीज़ें थी वो। ना चाहते हुए भी संगत जी मैं वहाँ पागल ही हो जाती। तीसरे दिन जब मैं रोते-रोते सो गई तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे एक ड्रीम दर्शन दिया, और मैंने संगत जी उस ड्रीम दर्शन में देखा कि गुरुजी महाराज सिल्वर रूम वाली ड्रेस पहनकर आए हैं मेरे सामने, और हाथ में उनका एक गुलाब का फूल है, और उन्होंने सिर्फ मुझे यही बात कही है कि बस हो गया और अब उठ। सिर्फ यही बात गुरुजी महाराज ने मुझे कही, इससे ज़्यादा संगत जी कुछ भी नहीं कहा। और मैं रोती रही गुरुजी के सामने,
और जैसे ही मैं उठ के खड़ी हुई वैसे ही संगत जी सुबह मेरी आँख खुल गई। संगत जी सुबह होते ही मैं इधर-उधर देखने लगी कि गुरुजी कहाँ हैं? संगत जी उसके बाद देखिए कैसे गुरुजी ने मतलब इतना बड़ा मेरी लाइफ में मिरेकल किया, चमत्कार किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। कहते हैं ना कि भगवान जब आप पे कोई कष्ट आता है तो उससे बाहर निकालने का रास्ता भी आपके लिए बनाते हैं। सुबह होते ही संगत जी जो सबसे बड़े डॉक्टर सीनियर्स होते हैं, वो हफ्ते में 1 बार मरीजों का चेकअप करते हैं और जो मरीज बीमार होते हैं उनका टेस्ट करते हैं। तो संगत जी उनमें से एक सीनियर डॉक्टर थी जो कि गुरुजी की संगत थी, उषा आंटी, जिन्हें मैं अब उषा आंटी के नाम से कहती हूँ, उस समय मैं उषा मैडम कहती थी। तो संगत जी उन्होंने मेरी फ़ाइल देखी और जब डॉक्टर्स ने बताया कि ये नया पेशेंट है और बिल्कुल साइलेंट पागल है ये, और जब उन्होंने मेरी फ़ाइल देखी और कहा कि इस महिला को यहाँ क्यों लाया गया है? संगत जी मेरी फ़ाइल देखने के बाद उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस मुझसे किए और उन्होंने मेरे से जब कुछ क्वेश्चन मुझसे किए तो बोले ये तो बिल्कुल ठीक है। संगत जी जब उनको पता चला कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट टीचर हूँ और अभी मैं रिटायर भी नहीं हुई थी, तब उन्होंने मुझे देख के कहा कि ये तो बिल्कुल ठीक है, और उन्होंने संगत जी तुरंत मेरे बेटे को फ़ोन किया। लेकिन संगत जी वो कहाँ मिलने वाला था, उसने मिलने से मना कर दिया। फिर संगत जी उस डॉक्टर ने मुझे कहा कि आपका कोई रिश्तेदार, कोई रिलेटिव्स है जिसके घर हम आपका फ़ोन कर सकते हैं, आपको छोड़ सकते हैं? मैंने उनको यही कहा कि मेरे घर कोई भी नहीं है। मेरा अपना कोई भी नहीं है, पति मेरा ऐसे से बहुत पहले जा चुका था, बेटा था जिसके सहारे मैं जी रही थी और उसने भी मुझे पागल खाने में लाके भर्ती कर दिया। तब संगत जी उस उषा आंटी डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप मेरे घर चलो। संगत जी मैं उस समय बहुत बुरी तरह रो बैठी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं नहीं जानती आप कौन हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आपका कोई नहीं है आप मेरे घर चलो, मेरे घर भी आपको माँ का जैसा प्यार ही मिले। इतना बोल के संगत जी वो मुझे अपने घर ले गईं और घर ले जाने के बाद संगत जी मैंने वहाँ पे गुरुजी महाराज के स्वरूप देखे। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने वहाँ गुरुजी के स्वरूप देखे तो मैंने माथा टेका और उन्होंने मुझे बोला कि आप भी गुरुजी को मानते हो? मैंने कहा हाँ, मैं भी गुरुजी को मानती हूँ। उसके बाद संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वही डॉक्टर उषा आंटी आज भी मेरे साथ हैं। मैं आज भी उनके साथ ही रहती हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा परिवार गुरुजी ने मुझे दे दिया जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी, कभी भी नहीं। संगत जी कुछ महीनों बाद मुझे बड़े मंदिर जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी मैंने वहाँ दर्शन किए, जल प्रसाद पिया और गुरुजी को देख के मुझे एकदम से वही बात याद आ गई कि अब उठ। संगत जी मैं समझ गई थी और मुझे समझ आ गई थी कि गुरुजी सिर्फ शरीर नहीं बचाते, इंसान की आत्मा तक को वो फिर से ज़िंदा कर देते हैं। संगत जी ऐसे गुरुजी महाराज हैं जिनका मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ, हमेशा। संगत जी 1 साल बाद मेरा बेटा खुद मिलने आया। संगत जी क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़ चुकी थी, नौकरी छूट गई थी और रोते हुए मेरे पैर पकड़ लिए। संगत जी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसके सिर पे हाथ रखकर बोली गुरुजी ने मुझे माफ़ कर दिया, अब तू भी उनकी शरण में चला जा। क्योंकि संगत जी मैं क्या करती जिस बच्चे ने मुझे पागल खाने में छोड़ दिया। संगत जी उस पे विश्वास मैं दोबारा किसी कीमत पे नहीं करना चाहती थी। संगत जी ये सत्संग सिर्फ एक धोखा नहीं है, बल्कि वो है जो कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ कभी भी कर सकती है। ये माफ़ करने वाले की ताकत यानी कि मेरे गुरुजी की कृपा और संगत जी मेरे अंदर का एक हौसला था जो मैंने सब कुछ सहा। गुरुजी ने मुझे पागल खाने से निकाल कर एक संत बना दिया। आज मैं रोज़ शाम को संगत करती हूँ, सत्संग करती हूँ, सुनती हूँ
और डॉक्टर आंटी मेरी बेटी बन गई है। और मेरा बेटा वो जो आज सिर्फ गुरुजी की सेवा में लगा हुआ है, हर हफ्ते लंगर बांटता है, वो सिर्फ गुरुजी की शरण में है। संगत जी, कहते हैं ना, समय कब बदल जाए, कब बदलाव आ जाए, कुछ नहीं पता, पर दुनिया आपको छोड़ देगी, पर गुरुजी कभी नहीं छोड़ते। संगत जी, वो कभी भी अपनी संगत को अकेले भी नहीं छोड़ते, दुख में भी नहीं छोड़ते, परेशानी में भी नहीं छोड़ते। आज गुरुजी महाराज ने मुझे पागल खाने से निकाल के सच में राजमहल में बिठा रखा है। संगत जी, जो डॉक्टर है उषा आंटी थी, वो मेरी बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हैं। उनके 2 बच्चे हैं, उनके हस्बैंड हैं, जो मुझे माँ वर्गा प्यार देते हैं। संगत जी, और क्या चाहिए? जिस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, जिसको पालने पोसने में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी गँवा दी, उस बच्चे ने मुझे पागल खाने में छोड़ दिया। मेरा जीवन नरक से भी नरक बना दिया। अगर शायद गुरुजी उस दिन कोई ज़रिया ना भेजते, तो संगत जी आज मैं पागल खाने में ही होती। और मुझे नहीं पता मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर भी पाती कि नहीं कर पाती। ये तो गुरुजी की असीम अनंत कृपा है कि मैं उनकी कृपा से ये शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ। जिस हाल में भी हूँ, जिस हाल में भी गुरुजी मुझे रखते हैं, उस हाल में वो सिर्फ़ अपनी कृपा ही मुझ पे बरसाते हैं, अपनी दृष्टि ही मुझ पे रखते हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं तो सभी संगतों से यही कहूँगी संगत जी, कि आपको अगर विश्वास करना है, भरोसा करना है, तो सिर्फ़ अपने गुरु पे करो और किसी पे मत करो। क्योंकि जब आप अपने गुरु पे विश्वास करते हो, भरोसा करते हो, तो विश्वास की, उस भरोसे की जीत होती है, वो कभी नहीं टूटता। लेकिन अगर आपने किसी इंसान पे भरोसा कर लिया, उस पे विश्वास कर लिया, तो आपका भरोसा भी टूटता है, आपका विश्वास भी टूटता है। अपना दुःख, अपनी परेशानी अपने गुरु के चरणों में रखो, और कहीं रखने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप अपने गुरु के चरणों में अपनी दुख परेशानी रखते हो, तो उसका अंत अवश्य ही होना है संगत जी। आज मैं एक साधारण इंसान भले ही हूँ, लेकिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति है। मैं ईश्वर को प्राप्त कर चुकी हूँ, क्योंकि जब जब मैं गुरुजी को याद करती हूँ, तब तब वो मेरे ड्रीम में आके मुझे यही कहते हैं कि हमेशा तू मेरे चरणों में ही रहेगी, तू मेरी संगत है, मैंने अपनी संगत के रूप में तुझे चुना है। और संगत जी, भक्त और ईश्वर का रिश्ता, ये समझ लीजिए, वो रिश्ता है जिसे कभी कोई नहीं तोड़ पाया। जितनी आस्था, जितना विश्वास, जितना भरोसा आप अपने गुरु पे करोगे, उतना ही प्रेम, उतना ही प्यार आपको गुरुजी से मिलता ही चला जाएगा। एक समर्पण, समर्पण संगत जी उसे कहते हैं जब हम अपनी पूरी जिंदगी की भागदौड़ अपने गुरु को सौंप देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। हमें नहीं पता कल को हमारे जीवन में सुख हो या दुख हो, संभालने वाले, करने वाले हमारे गुरुजी बैठे हैं। तो उस समय यकीन मानिए संगत जी, उस समय हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हमें एक मार्ग गुरुजी दिखाते हैं, हमें एक रास्ता गुरुजी दिखाते हैं। संगत जी, जब मेरे बेटे ने मुझे पागल खाने में छोड़ दिया था ना, उस समय सभी चिल्ला रहे थे, सभी इधर-उधर अपनी चीज़ें दिखा रहे थे जो उनके मानसिक संतुलन में थी। लेकिन आप विश्वास कीजिए संगत जी, उस समय भी मैं रोते हुए भी अपने गुरुजी को पुकार रही थी और यही कह रही थी कि मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, आप बचाओगे। लेकिन मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने किया क्या है? मैंने जिस बेटे को इतनी प्यार से पाला पोसा, अपनी पूरी ज़िंदगी अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी बेटे ने मुझे आज यहाँ लाके खड़ा कर दिया। बहुत दर्द होता है संगत जी, बहुत परेशानी होती है जब अपना ही बच्चा, अपना ही सिक्का खोटा निकले। संगत जी, बूढ़े माँ-बाप ये सोचते हैं कल को बच्चा बड़ा होगा तो हमारा सहारा बनेगा। संगत जी, पति के जाने के बाद मैंने अपना पूरा जीवन अपने बच्चे के पालने पोसने में समर्पण कर दिया, मैंने अपना पूरा कर्तव्य निभाया। लेकिन उसी बच्चे ने मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा करा जहाँ दूर दूर तक अंधेरा था। लेकिन मेरे गुरुजी ने मुझे इस घोर अंधकार से बाहर निकालते हुए मुझे एक ऐसे परिवार में भेज दिया जहाँ मैं दूर दूर तक कभी कल्पना नहीं कर सकती थी। आज मैं रिटायर हूँ। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी जितनी भी पेंशन आती है
वो सारी पेंशन सभी गरीबों में जाती है, क्योंकि उषा आंटी मेरी पेंशन का 1 रुपया भी ना मुझ पे खर्च होने देती और ना अपने परिवार पे। उनका कहना यही है, वो मुझे माँ ही कहती हैं और यही कहती हैं कि ये सब गरीबों का है, आप हमारी ज़िम्मेदारी हैं, आप सिर्फ़ हमारी ज़िम्मेदारी हैं। तो संगत जी, ऐसी बेटी, ऐसा दामाद, ऐसे बच्चे कहाँ मिलेंगे, जिन्होंने अपनों से बढ़कर मुझे प्रेम दिया है। हमेशा, हमेशा मैं यही अरदास करूँगी गुरुजी से कि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा उन्हें अपनी चरण से लगाए रखें, यही अरदास है गुरुजी से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।